किसी ने इनको जमीन दे दिया पावर सब स्टेशन में विदाउट मेकिंग एनी डिविजन ऑफ द लैंड बिलोंगिंग टू दी। अब ठीक है, आप एक जमीन का टुकड़ा पर बना दिया है, आपका कहना है ये आपका जमीन है, मेरा जमीन है, मेरा राइट, हम रैयत है, मेरा राइट आपका ही कहना क्लेम हम मान तो लिया भाई। अब इनको रिप्लाई देना है, यस आपका क्या है तो भी होगा तो उसको तो सरकार ने जमीन दिया है। हाँ, सरकार ने तो सरकार उसने तो बनाया है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफर मेड बाय द स्टेट। स्टेट उसको दिया, वो पोजीशन भी मिल गया, स्टेट पावर था वहाँ उसने बना दिया। अब द म्यूट क्वेश्चन इज कि वेदर इट इज ए रैयती लैंड और गवर्नमेंट लैंड। ये आपके हिसाब से आप एक्वायर तो किए नहीं, हमने गवर्नमेंट लैंड समझ के ही दिया था क्योंकि गवर्नमेंट था प्रति। अभी आज के डेट में आपका क्या स्टैंड है? व्हाट द गवर्नमेंट रिकॉर्ड सजेस्ट? यस ऑफिसर सामने ऑफिसर को हमने बनाया, क्या है इसका? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस लैंड? अभी घर मंजूर हुआ लैंड है, इसके पहले क्या था ट्रांसफर करने के बाद? खतियान में खाली ना, रजिस्टर 2 में क्या था? एक ही डॉक्यूमेंट नहीं ना है, एक ही डॉक्यूमेंट नहीं ना है। अगर देखिए आप किस पोस्ट पर है? एडिशनल कलेक्टर की पोस्ट पर। दो तरह से जमीन का क्रियाक्रम होता है। एक तो होता है कि सरकारी ज़मीन को जब प्राइवेट लैंड में कन्वर्ट करते हैं तो 3 इशूज आते हैं। वन इज सेटलमेंट, दूसरा है फिक्सेशन ऑफ रेंट, तीसरा है डिलीवरी ऑफ पोजीशन। 3 वो किए तो लैंड सेटल हो गया। सादा हुक्मनामा पर पटना फुल बेंच का डिसीजन इसी पॉइंट पर है, वो प्राइवेट लैंड से सरकारी लैंड हो गया, रैयती राइट क्रिएट हो गया। एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका है टाइटल के थ्रू। मान लीजिए कोई आदमी ज़मीन के टुकड़ा पर, सरकारी ज़मीन है, अगर 50 साल से बैठा हुआ है, गलती सही और सही बिना सेटलमेंट का आपने उसका म्यूटेशन कर दिया, रेंट भी ले दिया, वहाँ प्राइवेट, वहाँ पर सादा हुक्मनामा था, यहाँ कोई हुक्मनामा नहीं, फिर भी आपने रेंट उसका एक्सेप्ट कर दिया, तो राइटली और रॉन्ग पोजीशन ऑफ दैट पर्सन फॉर 50 ईयर्स और 60 ईयर्स और 30 ईयर्स इज एक्सेप्टेड, है ना। और थोड़ा सा आप उससे रेंट भी लेके थोड़ा सा और सेमलेंस दे दिए। इस तरह का जब इस डिस्प्यूट आएगा तो उसको कैसे रिजोल्व कीजिएगा? हाउ टू रिजोल्व दिस? हाउ टू रिजोल्व दिस, यही तो हम पूछ रहे हैं कि इस तरह के डिस्प्यूट को कैसे रिजोल्व किया जाए। हाउ टू रिजोल्व दिस सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट? क्योंकि आपका मान लेते हैं ये ऐसा सर्वे और ये है, उसमें घर मंजूर आवाज खास जो भी लिखना है लिख देते हैं, बट दैट इज नॉट द ओनली डॉक्यूमेंट। आपका रजिस्ट्री ऑफिस है, आपका म्यूटेशन रजिस्टर है, रजिस्ट्री में वो 5 बार ट्रांसफर हो चुका है, म्यूटेशन में नाम चढ़ चुका है, 4 बार म्यूटेशन चेंज हो चुका है। अब अचानक एक दिन शाम के उठिएगा, कहिएगा कि प्राइवेट जमीन, सरकारी जमीन है, तो हाउ टू रिजॉल्व सच डिस्प्यूट? दैट इज द बेसिक क्वेश्चन आई एम आस्किंग। यस, सरकारी वकील बताइए। अब म्यूटेशन है, कितना साल से म्यूटेशन है? तब तो पहले का है कि एक जो इनका म्यूटेशन 401 और 67 में 66-67 से म्यूटेशन है उसका, एक 71 जो भी है 67-68 से 17 से मान लेते हैं, दो बार 30 साल इधर हो गया, 20 साल इधर हो गया, 50 साल से आदमी उस जमीन पर बैठा हुआ है, और 50 साल के आदमी का जमीन छीन ले रहे हैं, वो भी मान लेते हैं। इफ यू गो फॉर एक्विजिशन प्रोसीडिंग, जो भी है लैंड लेने का तरीका एक ही एक्विजिशन। अगर एक्विजिशन में जाइएगा तो अपार्ट फ्रॉम टाइटल पोजीशन का भी मिलता है पैसा, राइट टू यूज का भी पैसा मिलता है, वहाँ स्ट्रक्चर है उसका भी पैसा मिलता है, ऐसा मिलता है ना। तो ये सब सारा चीज़ को आप कैसे नेगेट कर रहे हैं? हाउ यू आर नेगेटिंग दिस थिंग्स? सिटीजन को इस तरह से राइट टू प्रॉपर्टी से डिप्राइव कैसे करना है? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग। अभी हमको रोज फेस करना पड़ रहा है। For just academic section 66 of 67 of the Electricity Act, a licensee section 67(3), a licensee shall in exercise of any of the powers conferred on or under this section and the rules made thereby cause any damage, detriment and inconvenience as the case may be, and shall make full compensation for any damage, detriment or inconvenience caused by him or by anyone implied by him. Where any difference or dispute, including amount of compensation under section 3, arises under this section, the matter shall be determined by the appropriate commission. When compensation is there, compensation by appropriate shall be determined by the appropriate commission. कमीशन मीन्स अगर लैंड एक्विजिशन होगा तब ना,
लेकिन अगर उनको या मान लीजिए कोई ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उसके लिए उन्होंने सेक्टर तो वही तो पूछ रहे हैं कहाँ से आप दीजिएगा, कैसे ही आप डिटरमाइन कीजिएगा। पावर सब स्टेशन बना हुआ है, तो पावर सब स्टेशन बना हुआ है ना, पावर सब स्टेशन बनाने का कोई प्रोविजन कहाँ है? पावर सब स्टेशन बनाने का प्रोविजन अलग है ना। हाँ उधर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत कि टेलीग्राफ एक्ट के तहत किए हैं। व्हाट इज द लॉ अप्लीकेबल, टेल मी। दोनों साइड हमको असिस्ट कीजिए। एक तो पिटीशन फेंक दिए हैं, रोज तो हम यही झेल रहे हैं कि भाई अन्याय हुआ, न्याय कर दिया। कैसे न्याय करे बताइए, तो प्रोसेस तो बताइए न्याय का, लॉ तो दिखाइए। इसमें ये आया कि अगर कंपनसेशन के बारे में वर्ड ये आया है compensation के लिए वही लिखा हुआ है कि in the event that respondent number 1 to 3 are able to establish their title and position on the part of party like for the electricity substation, they will be entitled to compensation for any damage, detriment or inconvenience caused in accordance with section 67 subsection 3 of the electricity and or any other law for the time. ये तो है, तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए। हाँ हम तो होना चाहिए पर नहीं रहेंगे ना। I will be issuing a specific direction to make the payment to a particular authority. वो तो एक जनरल लॉ हो गया। अब हम पर्सनलाइज करेंगे लॉ को, तो वो विल असिस्ट मी इन पर्सनलाइजिंग। तो लेकिन सरकार ने दिया है तो सरकार ने दिया तो फिर प्रोसेस तो स्टार्ट रेगुलेशन नहीं वहाँ से यही प्रोसेस। अब जो कीजिए प्रोसेस, क्या प्रोसेस कीजिएगा, यू सजेस्ट इट। तो जब हुआ तो देन मिलना ही चाहिए कंपनसेशन। हाँ तो कंपनसेशन मिलेगा, ये आप भी बोल रहे हैं तो अच्छी बात है कि एक रैयत का जमीन छीने हैं आप, और आपके हिसाब से वो रैयत है। रैयती स्टेटस हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द स्टेट फॉर मोर देन 50 ईयर्स। तो रातों रात तो नहीं कर दीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ सम सर्वे, और ये सर्वे तो कोई डिसाइड करता नहीं टाइटल राइट। वहाँ सर्वे रिलीगल नहीं हुआ, वहाँ ओल्डर सर्वे कर। अब जैसे भी सर्वे के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, कंटिन्यूअस खतियान होता है। कंटिन्यूअस खतियान भी नहीं आप मिलान किए होंगे, तो ना कंटिन्यूअस खतियान देखे, ना म्यूटेशन देखे, ना रजिस्ट्री ऑफिस देखे, और ज़मीन दे दिए, वहाँ सब स्टेशन बन गया। ठीक है, वहाँ तक भी पब्लिक वर्क आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, इट इज फॉर पब्लिक गुड। लेकिन जिस रैयत का ज़मीन गया है उसको तो पेमेंट कीजिएगा। तो कौन असिस्ट करेगा, कौन ऑफिसर है? या तो फिर सेक्रेटरी लैंड रिवेन्यू को बुलाते हैं और सेक्रेटरी एनर्जी को बुलाते हैं। तो यही हम कर सकते हैं, इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज 2 सप्ताह का टाइम जाएगा। नहीं, 2 सप्ताह के नहीं, हम नेक्स्ट वीक रखते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड इज परसों करेंगे, तब तक जो परसों करेंगे जो भी करना है करके हमको सजेशन देंगे, हमको ये स्पेसिफिक देंगे ना। हाँ, या तो आप एक्सेप्ट करते हैं तो हाउ टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट ये बताइए। हाँ तो फाइल कीजिए, दोनों आइए बताइए, क्योंकि दिस इज नॉट ए सिंगल केस। और अगर ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा तो हमारा सैकड़ों में केस डिस्पोजल हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम में यही डिस्प्यूट इन्वॉल्व है। ठीक है ट्रेन, हाँ तो आएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, सेक्रेटरी लोग हैं तो रैयत क्यों सेटल करेगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड इज एज फॉलोइंग। It has been admitted position that Rayati status has been accepted by the state by granting mutation in the year 67 68 itself. 66 67 itself. And 71 72 उसके बाद नहीं है stop. In spite of the above fact, the land has been utilized for construction of the substation, electric substation, power substation, without paying the compensation. The petitioner has approached this court for claiming compensation as is as the property of the petitioner has been snatched contrary to the mandate of section 300 capital A of the Constitution. To resolve the dispute and for assistance, secretary land enforcement क्या होता है, land acquisition क्या है, कौन है, लिख के दीजिए। सेक्रेटरी एनर्जी लिख के दीजिए, क्या डिपार्टमेंट का नाम है। ये आपका जो है रूल्स ऑफ एक्सक्लूसिव बिजनेस है ना, उसमें डिपार्टमेंट का नाम आप वही ले आके लिख के दे दीजिए या कॉपी दे दीजिए। और आप लोग को याद रखना चाहिए, आपने जो भी होगा नाम देख के कर दीजिए।
both are directed to appear in person with इस वजह से नहीं बुला के लाई डिग्नेटी टू रिजॉल्व द लिखिएगा इन पर्सनस ऑफ लास्ट ऑर्डर सो एंड सो इज प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट एंड इट हैज बीन एडमिटेड बाय हर दैट म्यूटेशन एग्जिस्ट इन द नेम ऑफ द पिटीशन। ये है ना, रिकॉर्ड पर है ना, आप प्रेजेंट इसलिए लिख रहे हैं कि इनके नाम से म्यूटेशन है ना, रिकॉर्ड है, एज पर रिकॉर्ड वही बोल रहे हैं आप। पर्सनल स्टेटमेंट से कहाँ बोलिएगा, एज पर रिकॉर्ड द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ सच एंड सच ऑफिसर इज डिस्पेंस्ड। Item 27, Mr. Sunil